माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम द स्नैक ट्राइंग पढ़ रहे हैं, जो कि WWE रोस द्वारा लिखी गई है। एक सांप या सर्प जिसको हम सामान्यतः जिसके काटने पर मृत्यु हो जाती है, अर्थात मौत के रूप में जिसे देखा जाता है, लेकिन इस पोएम में राइटर WWE रोस हमें ये बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग सांपों को मृत्यु का भयंकर प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस कविता में सांप स्वयं ही एक शिकार है। कई बार रास्ते जाते हुए सांप को अक्सर लोग पत्थरों से कुचलकर मार देते हैं। तो इसमें राइटर ने यहाँ सांपों के प्रति भी कुछ सहानुभूति दिखाते हुए कि उन्हें मारे नहीं, उन्हें भी इस प्रकृति ने इस खाद्य श्रृंखला में एक जगह या स्थान जो दिया है, उन्हें भी जीने का हक है। तो द स्नैक ट्राइंग में राइटर सांपों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब को मैंने बोर्ड पे लिखा है। ले वर्ब का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ले का अर्थ होता है किसी सतह पर रखना या लेटना के लिए ले वर्ब यूज होती है, ले, और इसकी पास्ट फॉर्म लेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेड, LAID। ठीक है। इसके अलावा हाइड वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोएम में यूज हो रही है। हाइड, हिड, हिडन। ठीक है। वेनिश रेगुलर वर्ब है, वेनिश, वेनिस्ड, वेनिस्ड, और स्लिम थिन का सिनोनिम है, पतला के लिए यूज होता है। ठीक है। हम इस पोएम का ट्रांसलेशन समझते हैं। द स्नैक ट्राइंग अर्थात अपनी स्वयं का रक्षा का प्रयास करते हुए एक सांप। Most of us think of snakes as fearsome symbols of death. सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक। Most of us think of snakes as fearsome symbols of death. हम में से अधिकांश लोग सांपों को मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, मृत्यु का भयंकर प्रतीक मानते हैं। But the snake in this poem is itself a victim. किंतु इस कविता में सांप स्वयं ही एक शिकार है। विक्टिम का अर्थ होता है शिकार, विक्टिम। कई बार अपन न्यूज में विक्टिम वर्ड को पढ़ते हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जनरली विक्टिम वर्ड को पोएम में हम फर्स्ट लाइन से इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यहाँ टोटल 3 स्टेंजा के रूप में इसको हम बांटकर पढ़ेंगे। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. सांप अपना पीछा करते हुए डंडे से बचने के प्रयास में अपने पतले लंबे शरीर को अचानक कर्व करते या बल खाते हुए मोड़ देता है। देखते हैं अपन, सांप जब चलता है तो उसका जो चलने का तरीका वो कर्विंग वे होता है। ठीक है ना, वो
जो उसकी क्रीपिंग होती है चलने की, उसको हम देखते हैं। बल खा करके चलता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज स्टेप्स। उसकी मुद्राएं, चलने का तरीका कितना सुंदर व आकर्षक है। He glides through the water away from the stroke. और वो उस स्ट्रोक या डंडे की मार से दूर पानी में सरक जाता है। He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. अरे उसे बिना चोट मारे, उसे बिना चोट ग्रस्त किए हुए, उसे इन सरकंडों में छुपने के लिए पानी के ऊपर से जाने दो। वह छोटा और हरा है। Small and green, he is harmless even to children. और राइटर कहता है कि यहाँ तक कि ये इस प्रकार से चलने वाले ये सर्प बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है। अगर हम उनका रास्ता नहीं रोके, उन्हें परेशान नहीं करें, और जहाँ सर्प अपना निवास बनाते हैं वहाँ अगर हम ट्रेस पास नहीं करें, अतिक्रमण नहीं करें, तो हमें उनसे कोई नुकसान नहीं है। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. वह तब तक रेत पर लेटा हुआ था जब तक कि उसको देखा नहीं गया, और जब तक हमने उसका पीछा करके उसे भगा नहीं दिया। और अब वह हरे पतले सरकंडों के बीच गायब हो गया है। वेनिस का अर्थ होता है गायब होना। बोर्ड पे मैंने इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो रेगुलर वर्ब इसे लिखा है। स्लिम का अर्थ होता है पतला। ठीक है, WWE की लिखी हुई है पोएम है। ग्लोसरी में रीड्स वर्ड को अलग से भी दिखाया गया है। वाटर और मार्च प्लांट्स विद थिक स्टेम्स, पतले तने वाला एक, जो जिसे हम सरकंडा कहते हैं, एक प्लांट होता है जो पानी या दलदल वाली जगह पर पनपता है, उगता है। ठीक है, रीड्स, ये वर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा पोएम में हमारे जो एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो ये पोएम काफी इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट जो स्टेंजा है, द स्नैक ट्राइंग से स्ट्रोक तक, हम इसे आज डिस्कस कर लेते हैं। लिखने का तरीका वही है, हमने पहले काफी पोएम डिस्कस करी है कि एग्जाम में हमारे जो 9th और 10th के एग्जाम में 1 out of 2, 2 में से कोई एक स्टेंजा का हमें जो एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मेथड में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेफरेंस लिखते हैं। तो रेफरेंस में आता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये इसका फिक्स फॉर्मेट है, हम इस प्रकार से लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब लाइन को देखकर ही हमें पहचानना है कि इस दी हुई लाइन्स अर्थात दिए हुए स्टेंजा का हेडिंग क्या है। जब हम इन लाइन्स को देखेंगे तो हेडिंग अपने सामने आ जाएगा और इसका हेडिंग रहेगा द स्नैक ट्राइंग। अब उसका कंपोजर कौन है, राइटर कौन है? तो कंपोज्ड बाय, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? W.E.
रोज। अब कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में इसका सारांश लिखना होता है, किस थीम पर इसे लिखा गया है। तो यहाँ जो थीम है वो ये है कि इन दीज लाइन्स वी सी दैट अ स्नेक इज अटैक्ड एंड इट ट्राइज टू एस्केप। जब सांप पर आक्रमण किया जाता है तो वो बचकर भागने का प्रयास करता है, अपनी जान बचाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागने का प्रयास करता है। He tries to escape। अब एक्सप्लेनेशन में इन्हीं लाइन को हम ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। Someone is trying to kill a snake with a stick। कोई व्यक्ति डंडे से, लाठी से एक सांप को मारने का प्रयास कर रहा है। The snake is trying to run away from the stick that is pursuing him। और सांप अपना, जिस लाठी से हम उसे मारने का प्रयास करते उसे देखकर उसे दूर भागने का प्रयास कर रहा है। He is taking fast curves in his thin and long body। वह अपने पतले व लंबे शरीर में तीव्र घुमाव बनाता है। These curvings are giving him very beautiful and graceful shapes। इन घुमावों से यह सर्प बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। To avoid the stroke on his body, he glides away in the water। अपने शरीर पर इस डंडे के मार से बचने के लिए पानी में सांप या सांप पानी में सरक जाता है, वहां से गायब हो जाता है, कहीं दूर चला जाता है जहां सांप को खतरा है, अर्थात मारने का उसे जो प्रयास किया जा रहा है उस स्थिति से सांप बचकर निकल जाता है। तो डर सांप को मरने का है, हम उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो वो चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा है। तो अपनी सुरक्षा की स्थिति में सांप है वो काटता है, अन्यथा ये अपने स्थान पर बिना किसी को परेशान किए विचरण करता है। इन्हें भी अर्थात इन जीवों को भी प्रकृति ने यहाँ इस खाद्य श्रृंखला में, जो अपन मोटे तौर पे इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला मानते हैं, इनमें इनको भी जीने का हक है। तो जब कोई इन्हें डंडे से मारने पीटने का प्रयास करते हैं तो ये वहां से सुरक्षित स्थान की ओर भागने का प्रयास करते हैं। तो पहले वाला ये स्टैंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये पहले अपने 9th के एग्जाम में पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो हमें जो याद रखने लायक जो चीजें हैं वो ये है कि लाइंस को पहचान कर हमें जो हेडिंग याद आ जाना चाहिए, हेडिंग लिखना होता है, फिर उसका कंपोजर। तो दो बातें तो याद रखनी होगी, हेडिंग और कंपोजर का नाम लिखना होता है, बाकी हम स्टैंजा का ट्रांसलेशन इजी वे में हमें करना होता है। और पोएम के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये भी कभी कभार जो अपने पेपर में जो दी हुई पोएम होती है उसी में से कई बार एग्जामिनर पूछ लेता, तो ये भी फायदा हो जाता है। तो अच्छी तरीके से इन पोएम जो भी अपने सिलेबस में है इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। और मेनली याद करने लायक बात होती है कि इसकी हेडिंग और इसका कंपोजर किसके द्वारा लिखी गई है और इसकी हेडिंग क्या है। बाकी का काम ट्रांसलेशन का और जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के मेथड में इन्हें लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम जो हमने डिस्कस करी है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे और ग्रामर के जो भी अपने हमने सीरीज चलाई थी उन वीडियोस को आप बार बार देखें, ताकि जहाँ भी हम ट्रांसलेशन का
जो काम करते हैं तो उसमें ग्रामर की ज़रूरत होती है। प्रॉपर वे में लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट या सेंटेंस को जमाने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है। तो आप बार बार से ग्रामर की जो सीरीज है उनकी वीडियोस को देखते रहे और वोकैब्स वगैरह अर्थात स्पेलिंग मीनिंग को भी साथ साथ में याद करें। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।